हेलो दोस्तों, मैं मंटू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हां दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए हैं दोस्तों। तो आज की कुछ क्लास शुरू करने से पहले आज की कुछ खूबसूरत लाइनें देखिए दोस्तों। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे तक जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे तक जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उनको भी करके दिखलाना है। तो मेरे दोस्त, हर समय मंजिल को अपने ख्याल यानी मंजिल को सांस में बसाइए। और वो बात कहते हैं ना, जो पानी से नहाएगा वो लिबास में बदल सकता है, जो पानी से नहाएगा वो लिबास में बदल सकता है, जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। तो ऐ मेरे दोस्त, हर समय तत्पर रहिए, अपना मंजिल की तरफ लगे रहिए, अपने मंजिल को सांस में बसा कर रखिए, रूह में अपनी मंजिल को बसा कर रखिए। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन, जैसे ललनटॉप प्रश्न और खरकोचाह प्रश्न। देखिए ललनटॉप प्रश्न, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन उठकर आएंगे। और खरकोचाह प्रश्न की यही खैसियत है कि देखिए खरकोचाह प्रश्न इसलिए इसका नाम रखा गया है कि जैसे एग्जाम में हम लोग जाते हैं और एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन को घुमा कर देता है, जैसे फंसाता है क्वेश्चन, जैसे भाषा घुमा देता है जहाँ पकड़ पे नहीं आती है। देखिए रिलेशनशिप एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, पर वहाँ पर ऐसा घुमाता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है खरकोचाह प्रश्न। तो हम दोनों सेट में से 5-5 प्रश्न देखेंगे। तो हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और चलिए देखते हैं आज की पहली क्वेश्चन, यानी ललनटॉप की आज की पहली क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ललनटॉप का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, तो बताए कि उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है। क्वेश्चन एकदम शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये एग्जाम में टपकने की 100% उम्मीद है। देखिए क्वेश्चन पीओ एग्जाम RRB 1988 में पूछा गया है, यानी 2 बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के 100% एग्जाम में आने की संभावना बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम बेसिक कंसेप्ट से समझाएंगे आप लोग को। देखिए सबसे पहले समझिए, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, यानी W से वोमेन, P से पुरुष। यहाँ तक सभी को क्लियर। देखिए तुम्हारे इकलौती भाई के बहन, पुरुष ने, देखिए एक पुरुष ने औरत से कहा तुम्हारे इकलौती भाई की बहन। ये पुरुष कहला कि तुम्हारे भाई की बहन, तुम्हारे भाई, जैसे ये औरत है तो इसका एक कोई भाई होगा, ब्रदर, इससे क्या होगा, कोई भाई होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर, इससे कोई भाई होगा। तो क्या बोल रहा है, तुम्हारे भाई की बहन मेरी माँ है, यानी ये औरत, ये जो औरत है तो इसका ये भाई है, W का ये भाई है B, इसकी बहन ये है। तो ये कह रहा है कि तुम्हारी माँ हमारी माँ है, यानी मेरी माँ है, यानी क्या है, ये W जो औरत है P की क्या है, P की माँ है, जो ये पुरुष कह रहा है उसकी माँ है। यहाँ तक सभी को क्लियर। देखिए समझिए गौर से, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट ही मायने रखता है। देखिए उसके बाद क्या बोला है, बताएं कि उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताएं कि उस पुरुष के नानी, यानी देखिए नानी, जैसे P है इसका नानी, इसकी नानी है, N से लिख देते हैं नानी। देखिए तो नानी मतलब क्या हुआ, जब P की माँ औरत है, यानी वो W है, P की माँ जब औरत है तो इसकी नानी है, जो P की नानी है, तो P की नानी इसके क्या लगेगी, जब P का लड़का है, ये P का लड़का, देखिए जब W का लड़का P है और P की नानी N है, तो इसकी नानी, इसकी मम्मी की क्या लगेगी, माँ लगेगी। क्या लगेगी, माँ लगेगी। ये इसकी क्या लगेगी, ये देखिए ये इसकी क्या लगेगी, माँ लगेगी। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बताए कि औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है। पुरुष का नानी, तो पुरुष की नानी है तो औरत का क्या संबंध है, तो ये औरत इसकी नानी की क्या लगेगी, तो बेटी लगेगी, क्योंकि इसकी बेटी है, यानी ऑप्शन नंबर E सही होगा। देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिया है, ABCDE कि देखिए इसमें 5 ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि बैंक का क्वेश्चन है और रेलवे में पूछा गया है। तो जब भी बैंक में क्वेश्चन आते हैं तो 5 ऑप्शन रहते हैं। इसको साधारण भाषा में समझिए। देखिए बोल रहा है कि एक पुरुष ने एक औरत से कहा, जैसे कि एक पुरुष एक औरत से कहा कि तुम्हारी भाई की
बहन हमारी माँ है, इकलौती बहन। तो मेरे भाई की इकलौती, इकलौती का मतलब होता है सिर्फ वन, माने एक ही उसकी बहन है, तो हमारी माँ है। यानी ये बोला कि तुम्हारी भाई की, इसकी इकलौती बहन हमारी माँ है, यानी पी की मम्मी डब्लू है, और डब्लू की जो पी की नानी है वो डब्लू की क्या लगेगी, मम्मी लगेगी। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लास्ट में बोला है कि बताएं कि इस औरत से पुरुष की नानी का क्या संबंध है, तो बेटी का संबंध है, यानी पुत्री। तो ऑप्शन नंबर ई होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में एक पुरुष मिला जिसने उस महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है। इसके उत्तर में महिला ने कहा, मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा आपस में भाई है। तो बताएं कि उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध था। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। देखिए एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। महिला, एक महिला बोल रहा है तो वुमेन लिखेंगे, बी से बॉय। ये कहीं जा रहे थे, रास्ते में क्या मिला, रास्ते में एक पुरुष मिला और वो पूछा, क्या पूछा कि ये तुम्हारा लड़का कौन है। पुरुष ने क्या पूछा कि ये तुम्हारा लड़का कौन है। तो अब देखिए महिला ने क्या जवाब दिया, महिला ने देखिए क्या जवाब दिया। महिला ने जवाब दिया कि यह लड़का महिला ने उत्तर में क्या दिया कि इसके मामा, मेरे मामा इसके मामा के भाई है, आपस में भाई हैं। देखिए उत्तर में क्या दिया है यहाँ पर, मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा आपस में भाई है। तो बताए कि उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है। देखिए इस औरत की मामा, इस औरत की मामा, तो ये औरत क्या बोली कि इस लड़के, देखिए बोली कि इस लड़के के मामा, इस लड़के के मामा क्या होंगे, इस लड़के की मामा के मामा, इस लड़के के मामा के मामा, इसके इस औरत की मामा, ये दोनों आपस में क्या हैं, भाई है। इस बात से यही पुष्टि होती है। देखिए कि जब देखिए इस लड़का का मामा है, इसके औरत के मामा, दोनों आपस में भाई हैं। इसका मतलब यही होता है कि ये जो है ये औरत है और इस लड़का का मामा इस औरत का भाई है, औरत का भाई है। देखिए जब यहाँ पर देखिए, एक मिनट यहाँ से देखिए, ये वाला डायग्राम, इस औरत का भाई है, इस लड़का का मामा इस औरत का भाई है। तो अभी देखिए जब भाई है, देखिए जब भाई है तो अभी देखिए इसका मामा इस औरत का मामा दोनों आपस में भाई है, क्योंकि जब इस औरत का ये भाई है तभी दोनों का मामा आपस में भाई है। ठीक है, तो अब इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि देखिए ये जो लड़का है इस औरत का क्या है, पुत्र है। ये दोनों माँ बेटे हैं, आपस में दोनों क्या है, माँ बेटे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उस महिला का लड़के से के साथ क्या संबंध है, महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है, तो माँ का संबंध है, यानी वो महिला क्या है, लड़के का माँ है। यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, इसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो बताए कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित थे। देखिए क्वेश्चन बहुत बेस्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमला का परिचय देते हुए, कोई लड़की है कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा। देखिए यहाँ पर महेश है, महेश ने क्या कहा, महेश ने कहा कि उसके पिताजी माने इसके पिताजी, इसके फादर, पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। इसके पिताजी मेरे पिताजी, यानी इसके पिताजी महेश के पिताजी के इकलौते पुत्र है। अब देखिए दोस्तों यहीं पर क्वेश्चन को घुमाया है, यहीं पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि इकलौते पुत्र है,
मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है, यानी देखिए महेश के पिता के एक ही पुत्र है जो इस लड़की का पिता लगता है, यानी ये जो फादर बोल रहा है कमला का फादर है यानी पिताजी है, ये महेशी है, ये महेश है, ये महेशी है, ठीक है, ये क्या है महेशी है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताएं कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है। महेश यानी महेश क्या है, कमला का पिताजी है, यानी ये महेश कमला का पिताजी है। ये देखिए ये है जो ये यही महेश है। क्यों महेश है, क्योंकि उसके पिताजी के इकलौता पुत्र इस कमला का पिता है, यानी महेश इसका पिता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कमला के किस प्रकार संबंधित है, महेश तो पिता के रूप में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अगली क्वेश्चन। यदि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है तो बताए कि ए का बी से क्या संबंध है। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है पर इसका आंसर आने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। चलिए बनाइए। देखिए यदि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है तो बताए कि ए का बी से क्या संबंध है। क्वेश्चन को छोटा किया है पर वहीं पर घुमा दिया है। देखिए यदि बी की माँ, देखिए यदि बी की माँ, यहाँ पर बी है, बी की माँ, देखिए बी की माँ है, बी की माँ है, एम लिख दिए, बी की माँ, बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, यहाँ पर ए है, ए की माँ, देखिए ए की माँ है, ए की क्या है माँ है। यहाँ तक सभी क्लियर। अब देखिएगा ए की माँ की पुत्री है, बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, तो देखिए ये पुत्री है। तो आगे क्या बोल रहा है, तो बताए कि ए का बी से क्या संबंध है। देखिए ये ए है, इसकी माँ है, इसकी माँ की ये लड़की है, यानी बी की माँ ए की माँ की लड़की है। तो अब बताइए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है। तो ए जो ए है तो इसकी क्या है, ये मम्मी है, और मम्मी इसकी लड़की है, यानी ए की क्या है, ये बहन है, बी की माँ ए की क्या है बहन है। तो देखिए तो जब ये ए की बहन एम है तो एम का लड़का है बी, तो ए क्या लगेगा, उसका क्या लगेगा मामा लगेगा, मामा लगेगा क्योंकि इसकी बहन का ये लड़का है, तो क्या लगेगा ए क्या लगेगा मामा लगेगा, ए मामा लगेगा, मामा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए उसका क्या लगेगा बी का मामा लगेगा। देखिए एक बार फिर समझाते हैं। बोला यदि बी की माँ ए की माँ की, देखिए बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, तो यानी देख जब पुत्री है तो जैसे पुत्री है तो क्या हुआ, ये जो माँ है इनका लड़का ये है और इनकी पुत्री ये है, यहाँ तक क्लियर। तो जब ये दोनों आपस में क्या हुए, आपस में दोनों भाई बहन हुए, इसके बहन के एक लड़का है ये, तो इसका क्या लगेगा, तो मामा लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा मामा। तो चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ के पति के बहन मेरी चाची है, तो बताए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। देखिए ये ललन टॉप का आखिरी क्वेश्चन है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग खरकोचा क्वेश्चन का पार्ट क्वेश्चन 1 देखेंगे। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, औरत है का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, पुरुष ने क्या कहा, पुरुष ने कहा कि उसकी माँ, इसकी कोई माँ है, एम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे माँ के पति, तो इसका कोई पति है, यानी ऐसे लिख देंगे हस्बैंड, पति के बहन, इसकी कोई सिस्टर है, इससे सिस्टर बहन, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए मेरी चाची है, तो इसकी बहन है जो इसकी चाची है, क्या है चाची है। इस पुरुष की औरत की माँ के पति के बहन, औरत की माँ के पति के बहन, तो देखिए इसकी चाची है, तो देखिए इस औरत, ये औरत है जो यहाँ पर देखिए साफ साफ, इस औरत की ये क्या लगेगी, ये क्या लगेगी, जो ये इसकी बहन है इसकी तो चाची लग रही, पर इस औरत की क्या लगेगी, इसकी माँ के पति, इसकी माँ के पति मतलब इसका पिता है, पिता की बहन क्या लगेगी बुआ लगेगी, बुआ,
बुआ कहिए या फुआ, जो भी कहना है कहिए, बुआ लगेगी। अब देखिए ये बुआ लगेगी, तो देखिए अब क्या हो रहा है, एस क्या लगेगा, एस लगेगा इसका बुआ, तो बुआ लगेगा। देखिए तो एस, देखिए जो एस है, एस के ये क्या लगेगा, भतीजा लगेगी, ये भी लगेगा भतीजा, इसका दोनों भतीजा लगेंगे। तो ये औरत के लगेगी, क्या लगेगी, बुआ, इसका लगेगी चाची। तो ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है चाची। तो अब देखिए दोस्तों, तो क्या हुआ, तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, देखिए आंसर इसका यही निकल कर आएगा कि देखिए ये है बुआ की भतीजी, यानी बुआ की भतीजी या बुआ का भतीजा है, तो क्या होगा, फुफेरा, यानी फुफेरा भाई होगा। ये पुरुष इस औरत का क्या होगा, क्या होगा, फुफेरा भाई होगा, फुफेरा भाई होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा, क्योंकि देखिए ये इसके भतीजी है, ये इसके भतीजी है, तो ये इसके बुआ लगेगी, इसकी चाची लगेगी, तो यानी बुआ, तो क्या हुआ, तो बुआ की वो भतीजा है, तो फुफेरा क्या लगेगी, फुफेरा भाई लगेगा, फुफेरा भाई, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं आप खरकुचा प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये सब क्वेश्चन खरकोचा क्वेश्चन इसको क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में दिक्कत देते हैं और फंसाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बी कहता है उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो बी की ए बी से क्या संबंध है। देखिए बी कहता है कि, क्या कहता है कि उसकी माँ का मतलब क्या समझे, यानी बी की माँ, बी की माँ, देखिए बी की माँ बोल रहा है, बी की माँ, बी की माँ, यहाँ तक सभी क्लियर। बी की माँ ए की माँ की, अब देखिए ए की माँ की, ए की माँ की क्या बोल रहा है, माँ की इकलौती पुत्री है, ए की माँ की इकलौती पुत्री है, इकलौती क्या है, पुत्री है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में बहुत लॉजिक है। देखिए ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताए कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यही है, बी की माँ है, तो बोल रहा है कि बी की, यदि बी कहता है कि उसकी माँ, उस बी की ये माँ है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ए की माँ की इकलौती पुत्री है, ए की माँ की, ए की ये माँ है, इकलौती पुत्री है, यानी ए की माँ की इकलौती पुत्री है। तो देखिए ये एम है और ये है, दोनों एक ही व्यक्ति है, यानी दोनों एक ही व्यक्ति है, ये दोनों एक ही औरत है या दोनों एक ही व्यक्ति, दोनों एक ही व्यक्ति है। देखिए ये दोनों क्यों एक ही व्यक्ति है, क्योंकि देखिए बोल रहा है कि ए की इकलौती बेटी है, इकलौती का मतलब एक ही बेटी है, तो जब एक ही बेटी है तो यही बेटी है, तो ये ही ए बी की माँ है, ये जो है ये ही बी की माँ है, क्या है, माँ है, ये ही बी की माँ है। देखिए तो क्वेश्चन में देखिए यहीं पर घुमाया है, बोल रहा है कि इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है मानी जो एम इसकी माँ है, इसकी एक ही बेटी है, तो ए ही इसकी बेटी है, तो ए ही बी की क्या हुई, माँ हुई, यानी एम का है या ए का है, दोनों एक ही व्यक्ति है, यानी इकलौती बोल रहा है तो दोनों एक ही व्यक्ति है, यानी क्या हुआ, ए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ए का बी से क्या संबंध है, तो ए का बी का संबंध से माँ के संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ए बी की क्या लगेगी, माँ लगेगी। तो चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, देखिए एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, औरत ने कहा कि इसके भाई के पिता, औरत ने कहा इसके भाई के पिता, देखिए इसके भाई कहिए या इसके पिता कहिए, दोनों एक ही हुए, पिता, क्या बोल रहा है, पिता बोल रहा है कि पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, इसके दादा हैं
के इकलौते पुत्र हैं। इसके दादा के इकलौते क्या है? पुत्र है। देखिए ये लड़की है, इसके दादा के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। तो अब देखिए, तो ये जो पुत्र हैं तो इस लड़की के क्या लगेंगे? पिता लगेंगे ये, क्योंकि इसके दादा के इकलौते पुत्र है तो ये लड़की के क्या लगेंगे? पिता लगेंगे, पिता लगेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, बताए कि उस तस्वीर वाली पुरुष से औरत का क्या संबंध है। तो देखिए ये समझिए, जब ये औरत के पिता है, ये दोनों लड़का के क्या है? दोनों लड़का क्या है? दोनों लड़का के भी पिता है, ये दोनों लड़का के भी पिता है, इसका भी पिता है। ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये तीनों भाई बहन क्या होंगे? भाई बहन। देखिए भाई बहन कैसे होंगे समझिए, जब ये दोनों भाई हैं, इनके पुत्र है, ये लड़की जो है, ये औरत है, इनके ही पुत्र है, ये तीनों आपस में क्या हुए? भाई बहन हुए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में बोला है कि बताए कि उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है। औरत का क्या संबंध है? पुरुष, तस्वीर वाले पुरुष से औरत क्या लगेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहन। क्या लगेगी? बहन लगेगी। यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमें उलझा देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा धैर्य रखकर बनाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन से ज़्यादातर भेंट एग्जाम में होंगे, इधर बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फोटो में स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्री की पुत्री है। तो बताएं कि विमल उस स्त्री से कैसे संबंधित है। एक फोटो में स्त्री की ओर इंगित करते हुए, एक फोटो है जिसमें स्त्री है, ठीक है, कि इंगित करते हुए विमल, देखिए विमल है यहाँ पर। विमल ने क्या कहा? वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मेरे दादाजी, देखिए विमल के क्या है? दी लिख देते हैं, दादाजी के इकलौते पुत्र, दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, इनका पुत्र है, पुत्र की पुत्री है। ये स्त्री जो है पुत्री है, क्या है? पुत्री है। तो बताएं कि विमल उस स्त्री से कैसे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये है विमल के दादा के इनका लड़का है, तो ये पी क्या होगा? पी भी का, यानी विमल का क्या होंगे? पिता होंगे। पी जो है विमल का क्या होंगे? पिता होंगे। तो पिता होंगे, इनकी लड़की है, ये दोनों आपस में कैसे संबंधित है? भाई, यानी विमल। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा था? विमल उस स्त्री से कैसे संबंधित है, यानी भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए भाई आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति एक लड़की की ओर इशारा करता है और कहता है, वह मेरे भैया की पत्नी के पिता के छोटी लड़की है। तो वह लड़की उस व्यक्ति का क्या लगेगी? क्वेश्चन बेहतरीन है। देखिए एक व्यक्ति है, एक लड़की है, गर्ल है, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब क्या बोल रहा है? एक लड़की को और इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे भैया की पत्नी, ये बोल रहा है व्यक्ति, इसका कोई भैया है, क्या है? भैया के पत्नी, यानी वाइफ, क्या है? पत्नी क्या बोल रहा है? पत्नी के पिता, तो इसके पिता हैं फादर के छोटी लड़की, तो इसकी एक छोटी लड़की है, ठीक है। छोटी लड़की पत्नी के पिता के छोटी लड़की है, तो वो लड़की उस व्यक्ति का क्या लगेगी? देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया, इसलिए आदमी कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में। तो देखिए यही सब खरकोचा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दिमाग में हर्ट नहीं करते। देखिए अगर इसको आप पकड़ते हैं तो मात्र 1 सेकंड का काम है, अगर आपसे नहीं पकड़ाया तो आप घबरा जाएंगे। देखिए क्वेश्चन का साफ मतलब आपको समझाए तो देखिए क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि उसकी भैया की पत्नी
की बहन उसकी क्या लगेगी, तो क्या लगेगी, साली। यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पर इस बात को बहुत घुमाया है। देखिए, हम आपको बताते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पर देखिए कैसे बात घुमाया है। बोला इसके भैया, भैया की पत्नी, पत्नी के पिता, पिता के छोटी लड़की। तो देखिए ये छोटी लड़की है, तो इसकी भैया की क्या लगेगी, इसकी भैया की पत्नी की क्या लगेगी, बहन लगेगी। जब बहन लगेगी तो देखिए ये है, तो इसका ये क्या लगेगी, इसकी भैया की पत्नी क्या लगेगी, भौजी। भौजी, तो भौजी की बहन क्या लगेगी, क्या लगेगी, साली। साली, इसका करेक्ट आंसर होगा साली, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया है, तो इसीलिए कहे ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में फंसाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अगली क्वेश्चन। पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीता ने उमेश से कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो बताएं कि विनीता का उस महिला से क्या संबंध है। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखिए इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। पार्क में एक महिला को दिखाते हुए, देखिए पार्क में एक महिला है, महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा, विनीत, विनीत कोई लड़का है, विनीत है तो बी से लिख देते हैं, और उमेश है तो यू से लिख देते हैं, बस हो गया। उमेश से कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौती पुत्र, वह मेरे दादाजी के इकलौती पुत्र, इसके दादाजी के इकलौती, इसके ना दादाजी, इसके दादाजी के इकलौती पुत्र, दादाजी है इसके के पुत्र, दादाजी इकलौते पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है। पुत्री, पुत्र की पुत्री है, तो बताए कि उस महिला से, उस, तो बताए कि विनीत का उस महिला से क्या संबंध है। तो देखिए ये जो विनीत है उमेश से कहता है, तो उमेश का तो कोई इसमें रोल नहीं है, उमेश सिर्फ सुन रहा है। तो देखिए विनीत बोला कि वो जो लड़की है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र के पुत्री है। तो देखिए तो विनीत के क्या है, ये पिताजी हैं, पिताजी है, इनकी ये लड़की है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई बहन, आपस में दोनों क्या हुए, भाई बहन। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताए कि विनीत का महिला से क्या संबंध है। तो विनीत महिला क्या लगेगा, भाई लगेगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी इसका भाई लगेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर जिन भी साथियों को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो वो क्या करे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। और देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको बार बार, 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, उससे क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएगा और हॉल्ट करेगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जिन भी साथियों का कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिए, उसको ज़रूर बताया जाएगा। अब जाइए आप कोई भी किताब उठाइए, रक्त संबंध का क्वेश्चन बनाइए, आपसे पूरा बनेगा, क्योंकि मेरा ये पक्का विश्वास है हमने सारे कंसेप्ट को क्लियर किया है। और कुछ कंसेप्ट बाकी हैं, यानी कुछ क्वेश्चन बाकी है, तो हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। फिर आप लोग से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों और भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।